पहली महिला शहीद लाजो देवी वाल्मीकि, सूबेदार गंगू मेहतर, महावीरी देवी एवं रणवीरी देवी, अजब सिंह वाल्मीकि, सगवा सिंह वाल्मीकि, सहजू वाल्मीकि, रामस्वरूप वाल्मीकि, रूडा वाल्मीकि, मादरे वतन की आजादी के लिए अपने लहू का आखिरी कतरा कतरा तक बहा देने वाले वाल्मीकि समाज के इन महान शूरवीरों को हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं। दलित, दमित, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग की व्यथा को कथा बनाकर विश्व पटल पर रखकर मनुवाद को तार तार कर देने वाले वाल्मीकि समाज के महान साहित्यकार माननीय श्री ओम प्रकाश जी वाल्मीकि, माननीय श्री सूरजपाल जी चौहान, दलित गजट पत्रिका की संपादक सुशीला टागोर, शायर बाबू फकीर चंद नाहर, माननीय श्री जयप्रकाश जी वाल्मीकि जयपुर, डॉक्टर प्रवीण कुमार जी मेरठ, वाल्मीकि समाज के इन कलम कलंदरों को हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं। तिलक जनेऊ के रक्षक, हिंदू धर्म के रक्षक बाबा जीवन सिंह जी को हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं। वाल्मीकि समाज के पहले बौद्धिस्ट बंते सुनीत को हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं। सम्मानित मंच व इस सभा की शोभा, श्रेष्ठ श्रोतागण, मैं आप सभी को हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं। मान्यवर, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम BSNS भारतीय समाज निर्माण संघ के इस कार्यक्रम में पुनः हमें आमंत्रण मिला। हम इस संगठन के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और मुझे अपनी बात कहने का यहाँ अवसर मिला। मैं प्रारंभ करता हूँ अपनी बात कहना। मान्यवर, आपने देखा होगा कि आजकल धर्म के विषय में बड़ी तीखी बहस छिड़ी हुई है। ऐसे ऐसे चोर उचक्के अपने आप को धार्मिक कहते हैं, 250 ग्राम चंदन लगाकर, लाली कुमकुम लगाकर, बड़े बड़े बाल बढ़ाकर, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपने आप को धार्मिक सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे बहुजन समाज से, मेरे मूल निवासी समाज से लेना देना है और मैं चाहता हूं कि हमारा धर्म हम खुद निश्चित करेंगे। कोई अन्य जाति का, जिसका खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, आचार विचार, व्यवहार हमसे किसी तरह से मेल नहीं खाता, वो लोग हमारे लिए धार्मिक बंधन और यहां तक कि हमारे धार्मिक सर्टिफिकेट भी तय कर रहे हैं। मैं बहुजन समाज के इन साथियों से पूछना चाहता हूं, विशेष करके वाल्मीकि समाज से यह पूछना चाहता हूं कि इनके दिए हुए सर्टिफिकेट को आप आखिर सिरोधार्य क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा कारण है जिस कारण आप इनके दिए हुए सर्टिफिकेट को मानते हैं? क्या किया है उन्होंने आप लोगों के लिए? मान्यवर, धर्म केवल धूप दीप या कोई विशेष पूजा पद्धति या विशेष रंग के कपड़े पहनना, यह धर्म नहीं होता। धर्म जड़ नहीं है, धर्म चेतन अवस्था में होता है। और याद रखिए, एक विशेष पूजा पाठ पद्धति कभी धर्म नहीं कहला सकती। धर्म अपने कार्य का निर्वहन करना ही धर्म है। इसीलिए जो ब्राह्मण आपसे कहता है वो सब झूठ है, ढोंग है, पाखंड है, उसको पल भर में त्याग दो, जैसे हाथ पे बैठा सांप। धर्म चेतन अवस्था में होता है। आज जो करना धर्म है, उसका निर्वहन करना धर्म है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलने के लिए कहा गया तो मैं वो बोलूं जिसमें आज मेरे समाज का भला है, मेरी आने वाली पीढ़ियों का भला है। कोई समाज से चुनकर राजनीति में गया है तो उसका धर्म यह होता है कि वो अपने समाज की बात वहां मजबूती से रखे। एक पिता का कर्तव्य है वे अपने बच्चे का पालन पोषण बेहतरी से करे। एक माता का धर्म है कि वो अपने बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे से करे। लेकिन यह विषय इतना बड़ा है कि पल भर में या कुछ समय में या कुछ घंटों में इसको नहीं समझाया जा सकता। लेकिन मैं 2 उदाहरणों के माध्यम से आपको ये समझाना चाहूंगा और 2 धर्मों के माध्यम से इसको आपको समझाना चाहूंगा। जे सब मिलके आखण पाए, वडा न होवे कट ना जाए, ये गुरबाणी के श्री शब्द हैं। और सेम वर्डिंग
कुरान साहब में भी दर्ज है। कुरान और श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो बातें दर्ज हैं, इन दोनों के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूं कि ईश्वर के लिए यदि तमाम दुनिया एक साथ एक बार में इकट्ठे होकर उसकी इबादत करने के लिए, उसकी पूजा पाठ करने के लिए आ जाए, झुक जाए, तब भी आप ईश्वर की शान में एक तिल भर की बढ़ोतरी नहीं कर सकते। और यही पूरी दुनिया एक जगह इकट्ठा होकर उसके वजूद को ही इनकार कर दे कि ईश्वर जैसी कोई चीज भी नहीं है, तब भी उसकी शान में आप तिल भर की कमी नहीं ला सकते। अगर ईश्वर है तो वो ऐसा है। लेकिन ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप देख रहे होंगे कि धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर किस तरह से लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे लोग धार्मिक गुंडे हैं, गुंडे। इनको धार्मिक मानने की आप भूल मत कीजिएगा। मान्यवर, धर्म क्या होता है? धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना, जैसे महात्मा बुद्ध ने निभाया। उनसे कहा कि ये घनघोर जंगल है, आप इस तरफ मत जाइए। उन्होंने कहा मेरा धर्म है लोगों से बात करना, अंगुलीमाल होगा। लोगों के मना करने के बाद भी वो उस जंगल में गए, अंगुलीमाल मिला, वो बैठ गए बड़े शांति से, उनके चेहरे पे बड़ी शांति थी। अंगुलीमाल ने कहा मैं तुझे मारूंगा और तेरी एक उंगली अपने गले में टाक कर अपनी 100 हत्याओं का प्रण पूरा कर लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे एक सामने वाले पेड़ से पत्ता तोड़कर ला दीजिए, उसके बाद आप मुझे मार देना। जैसे ही पत्ता तोड़ के लाया, बोला अभी से वापस जोड़ के आओ। बोले ये कैसी बात हुई? जब किसी को तू जिंदा ही नहीं कर सकता तो तू मारने का अधिकारी कैसे है? उसने अपने शस्त्र डाल दिए और वो उनका अनुयायी बन गया। मैंने शॉर्ट में आपको ये बात बताई। दूसरा उदाहरण श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज से हम लेंगे। गुरु महाराज जी के जो शस्त्र होते थे, उनका जो तीर होता था, उसके ऊपर 1 तोला सोना लगा होता था। संगत ने पूछा महाराज ये 1 तोला सोना किस लिए? गुरु महाराज ने जवाब दिया मेरा कोई बैरी नहीं है, मेरा अपना धर्म है, उसका अपना धर्म है, वो अपना धर्म निभा रहा है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। ये 1 तोला सोना जो मैंने तीर पे लगाया है, ये इसलिए लगाया है कि यदि वो मेरे तीर से जख्मी हो जाता है तो अपनी मल्लम पट्टी कर सकता है, अपनी दवाई दारू करवा ले, राजी खुशी हो जा, मुझे तेरे से कोई बैर नहीं, विचारों की लड़ाई। अगर वो मेरे तीर से मारा जाता है तो उसके परिवार को, उसकी बेवा को, उसके कफन दफन के लिए ये पैसा है, वो उसके कर ले। ये होते हैं महापुरुष और ये होती है धार्मिकता। इन्हें कहते हैं। मैं बहुजन समाज से, मूल निवासी समाज से ये विनती करता हूं, और ये दोनों बातें मैंने आपसे इसलिए बताई है कि यदि आपको धार्मिक ही बनना है और यदि आपको धार्मिक बातें माननी ही हैं, तो फिर ऐसे लोगों की मानो जो वास्तव में धार्मिक थे और जिनका कोई बायोलॉजिकल प्रूफ था। जिनका बायोलॉजिकली कोई प्रूफ नहीं है, इनका प्रमाण ही नहीं दे पा रहे हैं कि वो हुए थे कि नहीं हुए थे, जो आए और अपनी छाती पर दुख सहा, सुख सहा, अपने बच्चों को कुर्बान करके चले गए। मानना ही है तो ऐसे धर्म की बातों को मानो, बौद्ध धर्म को मानो, सिख धर्म को मानो। इन्होंने दिया क्या हमें? भंगी, चूड़ा, चमार, खटीक, नाई, तेली, धोबी, कंजर, लुहार, चमार, ये गालियां हैं, ये जातियां नहीं है। अगर किसी को वहम हो तो कभी किसी ब्राह्मण को जो दूर खड़ा हो उसको बोलना, हो भंगी इधर आ, आपको पलट कर घूरेगा या गाली देगा या मारने भागेगा, क्योंकि उसे पता है ये गाली है। हमें नहीं समझ आ रहा है कि ये गालियां हैं, नहीं तो हम उनके बनाए हुए इस प्रपंच में फंसते ही नहीं। हमारा सबसे बड़ा अहित हमारे ही लोगों ने किया। बाबा साहब ने कहा था कि विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में जाओ, लेकिन पूना पैक्ट के लोग से चुने हुए, पूना पैक्ट की खरपतवार गई तो सही, लेकिन गुलामी करने लगी। मान्यवर, एक व्यक्ति एक कुत्ती ले आया, बड़े शौक से उसने उसे पाला पोसा। जी सर, बड़े शौक से उसने उसको पाला पोसा और वो बड़ी हो गई। अब देखने लगी, आयु लोग आते जाते हैं, तो चल रहा था ठीक ठाक।
उन्होंने सोचा भाई चोर आएंगे तो भौंकेगी, पता लग जाएगा। एक दिन चोर आ गए, चोरी करके चले गए। सुबह आए तो वह मची, घर में चोरी हो गई। सब आसपास से आए मिलने जुलने के लिए कि जी चोरी हो गई, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं, पुलिस आएगी ढूंढेगी चोरों को। बोला नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं जाना। कोई क्यों नहीं जाना जी? मतलब भाई जिसको खिलाया पिलाया पाल पोस के बड़ा किया, फर्ज तो पहले इसका बनता था कुत्ती का कि ये भौंके। मैं जगता या नहीं जगता वो मेरी बात की बात है, कुत्ती का फर्ज बनता था भौंके। साडी कुत्ती रल गई होरा दे नाल, अक्की गिले सिकवे चोरां दे नाल। हमारी कुत्ती कौन? हमारे ये पूना पेट की खरपतवार हमारे हक अधिकारों के लिए ये भौंकते ही नहीं। यदि भौंकते तो घर का मालिक जाग जाता। समस्या, हम तो कुत्ते हैं समाज के, हम कुत्ते हैं, हम बिना तनख्वाह के नौकर हैं समाज के, बिना तनख्वाह के नौकर हैं हम समाज के। बाबा कबीर ने कहा हाँ कुकर राम को, तो कुत्ता गलत थोड़ी है। हाँ कुकर राम को भूखे आगे बदन पसार, तो कुत्ता बुरी, कुत्ता ईमानदार होता है, लेकिन कुत्ती हरामखोर निकली, माल खा गई समाज का और भोंकती भी नहीं। हम तो समाज के हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लोग बाग सर्दी में गर्मी में लगे रहते हैं, ये समाज को जगाने के लिए लगे हुए हैं। हम सब साथ हैं और डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं। इनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं हमसे लड़ने की। मनुवाद का जो किला हमें दिखाया जा रहा है, ये असल में बुरबुरी रेत से बना हुआ किला है। आप जरा सा हाथ लगाओ ढह पड़ेंगे, क्योंकि तर्क से बात करने की क्षमता इनमें नहीं। अपना एक बायोलॉजिकल एविडेंस देके अपने किसी महापुरुष को ये सिद्ध नहीं कर सकते। हमारे पास तो सबका प्रूफ है। महात्मा ज्योतिबा फूले, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, गुरु गोविंद सिंह महाराज, बाबा नानक, बाबा रविदास, बाबा कबीर, हम जिस भी महापुरुष को मानते हैं, उन सब के हमारे पास प्रूफ है। इनके पास एक के भी नहीं है। इनकी मान्यताएं ऐसी है कि तोता उड़ रहा था, कोई जमाई ले रहा था, वो पेट में चला गया, 6 महीने के बाद पैदा हुआ तो वो पुरुष बन के पैदा हुआ। करके तो दिखाओ, एक भी प्रूफ करके तो दिखा दो। ऐसी चीजें होती भी हैं। ये सारी किस्से कहानियां इन्होंने लिखे ही इस तरह से हैं कि जो इन पे विश्वास कर लेगा वो इनका मानसिक गुलाम बनने के लिए तैयार है। जो ब्राह्मणों की लिखी इन बातों पर विश्वास कर लेगा वो इनका मानसिक गुलाम बनने के लिए तैयार है। ये कहानियां इन्होंने लिखी ही इस तरह से हैं। इसलिए हमें अपने रीति रिवाज, मान्यताएं, धर्म अपने आप निर्मित करने होंगे, किसी का गुलाम नहीं बनना। हम मालिक हैं इस देश के। जय भीम, नमो बुद्धाय।